बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अमेरिकी सदर की जानिब से कोरोना वायरस को चीनी वायरस कहने के बाद दोनों ममालिक के माबैन एक दूसरे पर इल्जाम लगाने का सिलसिला शुरू हो गया। जैसा कि हम जानते हैं कि दोनों ममालिक एक दूसरे को सुपर पावर होने का दावा कर चुके हैं। इसी वजह से बैनुल अक़वामी नशरियाती इदारे के मुताबिक अमेरिका और चीन के हुकाम ने यह मुतालबा किया है कि कोरोना वायरस से मुतल्लक एक दूसरे पर इल्जाम तराशी का सिलसिला रुकना चाहिए। ख्याल रहे कि अमेरिकी सदर ने पीर की शब ट्वीट में कहा था कि अमेरिका एयरलाइंस में दीगर सनतों की तरक्की के लिए कोशिश रहेगा जो कि चीनी वायरस की वजह से मुतासर हुई है। इससे पहले ट्रंप के इत्तेहादियों ने वबा को चीनी कोरोना वायरस करार दिया था, जबकि अमेरिकी सदर की जानिब से चीन के मुतल्लिक पहली मरतबा बाकायदा मुतनाज़ा बयान सामने आया है। नाक़दीन ने इल्ज़ाम तराशी पर शदीद तनकीद की है और एशियाई अमेरिकी कम्युनिटी के लिए मनफी रवैये में इजाफे का बाइस करार दिया है। अब दूसरी तरफ न्यूयॉर्क सिटी के मेयर डी ब्लेसो ने ट्वीट पर कहा कि अमेरिका में रहने वाले एशियाई अमेरिकी कम्युनिटी पहले ही इस वायरस से मुतासर है, इसलिए सदर ट्रंप की मजीद नफरत की हमको जरूरत नहीं। इन्होंने कहा कि पहले ही हमारे लोग इस वायरस से ज्यादा मुतासर हैं। वाज़ेह रहे कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO ने कहा था कि दुनिया भर में सबसे ज्यादा चीन में मरीज और मवाद रिकॉर्ड की गई हैं, जिस पर अमेरिका के सेक्रेटरी खारजा अमूर माइक पोम्पियो ने चीन के आला अफसरान को फोन करके इस गुस्से का इजहार किया था कि चीन ने ऑफिशियल चैनल का इस्तेमाल करके कोरोना वायरस के फैलाव का इल्जाम अमेरिका पर आयद कर दिया। कुछ अर्सा पहले 13 मार्च को चीनी वज़ारत खारजा ने दावा किया था कि मज़कूरा वायरस को अमेरिकी फौज चीन के शहर वुहान लेकर आई थी। ये पहला मौका था कि चीनी हुकूमत ने वाज़ेह तौर पर कह दिया कि कोरोना वायरस को अमेरिका ने चीन में फैलाया। इससे कबल मुतअद्दिद मीडिया हाउसेज और सोशल मीडिया पर ऐसी खबरें गर्दिश करती रही कि अमेरिका ने हयाताती हमले के तहत कोरोना वायरस को चीन में भेजा। दोस्तों, बहुत सारी वेबसाइट्स और इंटरनेट पर कोरोना वायरस से मुतल्लिक थ्योरीज और अफवाहें मौजूद हैं, जिनमें दावा किया गया है कि कोरोना वायरस चीन और अमेरिका की पैदावार है और दोनों ममालिक ने एक दूसरे से बदला लेने के लिए ऐसा किया। ताहम ऐसी अफवाहों पर चीनी और अमेरिकी अहदेदारों ने कोई वजाहत नहीं की थी, लेकिन अब चीनी महकमा खारजा ने अमेरिकी सेनेट की ज़ैली कमेटी के एक इजलास की वीडियो को सबूत बनाकर दावा किया है कि दरअसल कोरोना वायरस को अमेरिकी फौज ही चीन के शहर वुहान लेकर आई थी। चीन के महकमा खारजा के तर्जुमा ली जियानशाह ने अपनी सिलसिलावार ट्वीट्स अमेरिकी सेनेट के वबाई और फैलने वाली बीमारियों से मुतल्लिक ज़ैली कमेटी के इजलास के एक वीडियो शेयर करते हुए दावा किया कि वीडियो से साबित होता है कि कोरोना वायरस पहले अमेरिका में रिपोर्ट हुआ। अमेरिकी नशरियाती इदारे के मुताबिक बच्चा वीडियोज में रॉबर्ट रेडफोर्ड ने इतराफ किया है कि अमेरिका में इन्फ्लुएंजा से जो मौत हुई है, इस वायरस को आगे चलकर कोड 19 कोरोना वायरस का नाम दिया गया है। दोस्तों, अब अमेरिका ये कहता है कि इस वीडियो से ये वाज़ेह नहीं हो रहा कि मज़कूरा वीडियो किस तरह की है। अब चीन के महकमा खारजा के तर्जुमान ने लिखा है कि CDC के ओहदेदार तस्लीम कर रहे हैं कि अमेरिका में इन्फ्लुएंजा से 20,000 मौत हुई और इससे 3.5 करोड़ तक अफराद मुतासर भी हुए। लेकिन अब इस बात को वाज़ेह किया जाए कि इन्फ्लुएंजा केसेस में से कितने केसेस कोरोना वायरस के हैं। चीनी महकमा खारजा तर्जुमा ली जियानशाह ने अपनी एक ट्वीट में अमेरिका से सवालात किए, जिनमें इन्होंने अमेरिका से इन तमाम अफराद के नाम मांगे जो अमेरिका में वायरस से मुतासर हुए। साथ ही इन्होंने अस्पतालों के नाम भी मांगे जहां मुतासर अफराद का इलाज हुआ और चीन के तर्जुमान ने इन तमाम अफराद की सफरी तफसीलात भी मांगी। चीन के महकमा खारजा के तर्जुमान का कहना था कि CDC ओहदेदार की बातों के बाद लगता है कि ऐन मुमकिन है कि कोरोना वायरस को अमेरिकी फौजें चीन के शहर वुहान लेकर आई हो। CNN ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि दरअसल अमेरिकी फौज के दर्जनों एथलीट अक्टूबर 2019 में चीन के शहर वुहान में होने वाली फौजी गेम्स में शिरकत के लिए गए थे और इनमें से कुछ एथलीट इन्फ्लुएंजा से मुतासर हुए थे। इससे कबल फरवरी 2020 में तभी जरीदे जनरल नेचर, चीन के वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी और शंघाई के फुनान यूनिवर्सिटी और चाइनीज सेंटर फॉर डिजीज एंड न्यूट्रिशन के माहिरीन की जानिब से की गई 2 तहकीकात में बताया गया था कि कोरोना वायरस चीन के शहर वुहान की सी फूड मार्केट से शुरू हुआ। तहकीकी रिपोर्ट्स में बताया गया है कि चीन में फैलने वाले नए कोरोना वायरस 2000 की दहाई में सामने आने वाले सार्स वायरस से मिलता जुलता है और दोनों का 80% जरियाती कोड शेयर होता है और ये दोनों चमगादड़ से आगे बढ़े हैं। ताहम दोनों तहकीकाती रिपोर्ट्स में ये साबित नहीं किया जा सका था कि किस जानवर ने नए कोरोना वायरस को चमगादड़ से इंसानों तक पहुंचाया। इस हवाले से मजीद तहकीक की जरूरत है। अब चीनी वज़ारत खारजा के तर्जुमान ने अमेरिकी सेनेट की ज़ैली कमेटी
کے اجلاس کی ویڈیو کو ثبوت کے طور پر پیش کرتے ہوئے دعویٰ کیا تھا کہ دراصل کورونا وائرس امریکی فوج چین کے شہر ووہان میں لائی تھی، تاہم امریکہ نے اس پر کوئی بیان نہیں دیا۔ 2019 کے آغاز سے 13 مارچ کی دوپہر تک دنیا بھر کے 115 سے زائد ممالک میں 1,28,000 افراد متاثر ہو چکے تھے، جن میں سے 4,700 کی موت ہو چکی تھی۔ اب صورتحال الٹی ہے، اگرچہ اب چین میں کورونا وائرس کے پھیلاؤ میں واضح کمی دیکھی جا رہی ہے اور امریکہ سمیت یورپی ممالک میں تیزی سے پھیل رہا ہے، اور اس وقت مذکورہ وائرس سب سے زیادہ امریکہ اور اٹلی میں تیزی سے پھیل رہا ہے۔ امریکہ میں کورونا وائرس کے مریضوں کی تعداد 1200 کے قریب، جبکہ اٹلی میں مذکورہ وائرس کے مریضوں کی تعداد 12,000 سے زیادہ ہو چکی ہے۔ کورونا وائرس کے تیزی سے پھیلنے کے بعد عالمی ادارہ صحت نے 11 مارچ کو وبا کا دن قرار دیا ہے، جس کے بعد دنیا بھر میں حفاظتی انتظامات سخت کرتے ہوئے کھیلوں سمیت دوسرے ایونٹس، کانفرنس، میوزک فیسٹیولز اور عالمی اجتماعوں کو منسوخ کر دیا گیا ہے۔ دوستو، حقیقت سے سامنے ٹی وی چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔